नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। दिल्ली की सरकार इस बार प्रदूषण से निजात पाने के लिए नकली बादलों के जरिए असली बारिश करवाने वाली है। दरअसल ये सुनने में थोड़ा अजीब तो है, लेकिन दिल्ली में इसकी तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिखी है। बता दें, राय ने चिट्ठी में लिखा है कि दिल्ली में प्रदूषण बेहद गंभीर श्रेणी में है और इससे निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की जरूरत है। राय ने दिल्ली की स्मोक को मेडिकल इमरजेंसी का नाम दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आर्टिफिशियल बारिश कराना इतना आसान है? बारिश होने की गारंटी है या नहीं? इससे कितने दिन प्रदूषण कम होगा? कितना खर्च आएगा? दरअसल पिछले साल भी दिल्ली सरकार 20 और 21 नवंबर को दिल्ली पर नकली बादलों से असली बारिश की योजना लेकर आई थी और इस काम की जिम्मेदारी IIT कानपुर को दी गई थी, पर किसी वजह से ऐसा हुआ नहीं। पर एक बार फिर ये योजना सामने आई है। अब देखना ये है कि क्या इस बार ये आर्टिफिशियल बारिश हो पाएगी। हालांकि इससे कितना खतरा है ये भी जान लीजिए। दरअसल आर्टिफिशियल रेन करने में दो चीजों का ध्यान देना जरूरी है। पहला, हवा की गति और दिशा। दूसरा, आसमान में 40% बादल होने चाहिए और बादलों में थोड़ा पानी भी होना चाहिए। अब इन दोनों स्थितियों में थोड़ी कमी बेसी तो चल सकती है, लेकिन ज्यादा अंतर हुआ तो दिल्ली पर आर्टिफिशियल रेन कराने का ट्रायल बेकार हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसका गलत असर भी हो सकता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई तो उसमें भी दिक्कत है। वही बात करें कृत्रिम बारिश कैसे होगी, तो बता दें, कृत्रिम बारिश के लिए वैज्ञानिक आसमान में एक तय ऊंचाई पर सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और साधारण नमक को बादलों में छोड़ते हैं। इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। जरूरी नहीं कि इसके लिए विमान से बादलों के बीच उड़ान भरी जाए। ये काम बैलून, रॉकेट या ड्रोन से भी करवा सकते हैं। इन कामों के लिए बादलों का सही सिलेक्शन जरूरी है, क्योंकि सर्दियों में बादलों में पर्याप्त पानी नहीं होता और इतनी नमी भी नहीं होती जिससे बादल बन सके। साथ ही मौसम ड्राई होगा तो पानी की बूंदें जमीन पर पहुंचने से पहले ही भाप बन जाएगी। हालांकि अभी तक इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कि ऐसी बारिश से प्रदूषण कम होगा या नहीं, या प्रदूषण कितना कम होगा। दरअसल क्लाउड सीडिंग के लिए छोटे सेस्ना या उसके जैसे विमान से सिल्वर आयोडाइड को हाई प्रेशर वाले घोल का बादलों में छिड़काव होता है। इसके लिए विमान को हवा की दिशा से उल्टी दिशा में उड़ाया जाता है। सही बादल से सामना होते ही केमिकल छोड़ देते हैं, जिससे बादलों का पानी 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है और हवा में मौजूद पानी के कण जम जाते हैं। कण इस तरह से बनते हैं जैसे वो कुदरती बर्फ हो और इसके बाद बारिश होती है। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार कृत्रिम बारिश स्मोग या गंभीर वायु प्रदूषण का स्थायी इलाज बिल्कुल नहीं है। इससे बस कुछ देर के लिए राहत मिल सकती है, यानी 4 से 5 या 10 दिन। साथ ही दूसरा खतरा ये है कि अगर अचानक तेज हवा चली तो केमिकल किसी और जिले के ऊपर जा सकता है, जिससे आर्टिफिशियल बारिश दिल्ली में होने के बजाय मेरठ में हो गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए बादलों और हवा का सही मूवमेंट की गणना करना भी बेहद जरूरी है। साथ ही अगर दिल्ली में कृत्रिम बारिश होती है तो उस पर करीब 10 से 15 लाख रुपए का खर्च आएगा।